यस। हो सर। हाँ ध्यान दो, देखो अब तक कितना हुआ वो सिलेबस के लिए ओपन किया है. चॅप्टर 1 हमने एंड किया. हाँ चॅप्टर 1 मधले पण काही पॉइंट्स राहिले, जैसे मैंने बोला था एएसडी आणि एयूपी एवढंच राहिलं ना. एएसडी आणि एयूपी, लेकिन वो हम बाद में लेंगे. ठीक है. चैप्टर 2 में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर प्रिंसिपल्स लिया, वो वाला हुआ. उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस में कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल्स या कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस ये हुआ. प्लानिंग का हुआ. मॉडलिंग मॉडलिंग का हुआ. कंस्ट्रक्शन. हाँ एनालिसिस अँड मॉडेलिंग झालंय. डिप्लॉयमेंट. कंस्ट्रक्शन म्हणजे हाँ कंस्ट्रक्शन म्हणजे कोडिंग, लेकिन कोडिंग का नहीं है इतना प्रिंसिपल. डिप्लॉयमेंट का हुआ है क्या. मला आता ते सापडत नाहीये. ते आता क्लिक नाही होते, मी कुठे लिहिलंय. चला एक एक पेज सोडून द्या, मला ते आता ती फाईल सापडत नाहीये. डिप्लॉयमेंट प्रिन्सिपल साठी एक पेज सोडून द्या. एक पूर्ण पेज सोडा, असं दिखाओ. एक पूरा ये वाला और ये वाला ऐसा, इतना पूरा एक पेज छोड़ दो, ते मंडेच्या लेक्चरला घेईल. हाँ तो देखो नेक्स्ट वाला अभी हम 2.3 वाला स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में क्या रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस क्या है वो हमको देखना है. लेकिन उसके लिए फिर उसका प्रोसेस है, प्रोसेस पे आपको 4 मार्क्स का एग्जाम्पल आता है, तो वो वाला आज हम कवर करेंगे. आय टी साठी पण सेमच आहे. आय टीचं चॅप्टर 2 मध्ये चॅप्टर का नाम ही है रिक्वायरमेंट, बराबर ना. और रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस वो वाला है. तो हेडिंग देना रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. खूब सिंपल है, याला जास्त वेळ याच्यात घालवायचा नहीं. जो जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है टॉपिक, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करो. जो आपको लग रहा है सिंपल है, एक बार रीड करके हमारा हो जाएगा. तो ये वाला कंसेप्ट वैसा ही है रिक्वायरमेंट मध्ये. ठीक है. हाँ इसका दो डेफिनेशन है, जो आप लिखते वक्त दोनों लिखो. लर्न करते वक्त जो आपको इजी लगेगा वो लिखना है. अ सिस्टमैटिक एंड स्ट्रिक्ट अप्रोच टू, लिखो डेफिनेशन. A systematic and strict approach to the definition, comma, creation and verification of requirements, and verification of requirements for a software system. अरे थोडं बसू दे त्याला. For a software system is known as requirement engineering. तर सगळे बॅग्स तिथे पहिल्या ह्याच्यावर.
मतलब जैसे प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए तो कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट देगा, तो रिक्वायरमेंट जब देगा तो रिक्वायरमेंट का आप एनालिसिस कैसे करोगे, रिक्वायरमेंट पे कैसे काम करोगे, वो हमको इसमें पढ़ना है, उसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट प्रोसेस. So a systematic and strict approach to the definition, creation and verification of requirements for a software system is known as requirement engineering. और दूसरा लिखा है a systematic process of proven principles, techniques, tools and standards and language for cost effective analysis. म्हणजे मला वाटतं पहिली वाली सिंपल है एज कंपेयर टू सेकंड, तो पहला वाला आप याद रखो. तो स्क्रीनशॉट तो लॉन्ग वाला है. ठीक है जाओ, बोलो एक बार, चला पहला ही बोलना, एक बार देख के बोलो, एक बार विदाउट सिंग बोलना. A systematic and strict approach to the definition, creation. बोलो. A systematic. परत एकदा आप लोग बोलो, आप लोग बोलो. A systematic. आप लोग. Is called as requirement engineering. आप लोग ऊपर वाले. हाँ, is called as requirement engineering. हाँ, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस. हाँ, डायग्राम निकाल लो और यही डायग्राम को आपको दो दो या तीन तीन लाइन में एक्सप्लेन करना है. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस. हाँ, डायग्राम आपको थोड़ा वाटरफॉल मॉडल जैसा लगेगा. हाँ, बाकी लोग लिखो, मैं बात कर रहा हूँ. हाँ, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कंसेप्ट क्या है कि जब कस्टमर आपके पास आता है तो कस्टमर रिक्वायरमेंट देगा, तो वो रिक्वायरमेंट को आपको कैसे स्टडी करना है, आप उस पर कैसे एनालिसिस करोगे, वो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं. इसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट इंजिनिअरिंग प्रोसेस. तुम्ही कसं कस्टमरशी कसं बोलायला पाहिजे, उसने जब रिक्वायरमेंट दिया तो वो रिक्वायरमेंट पे आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये सब बातें. हाँ, तो पहला बोलता हूँ, पहला लिखा है फिजिबिलिटी स्टडी. फर्स्ट वन इज फिजिबिलिटी स्टडी. दूसरा है रिक्वायरमेंट इलिसिटेशंस एंड एनालिसिस. थोड़ा सा वर्ड थोड़ा अलग है, हटके है, लेकिन ऐसा ही आपको यूज करना है. काय त्याचा मीनिंग बघू आपण. रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन एंड एनालिसिस. तीसरा है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. थर्ड वन इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. फोर्थ वन इज रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन.
एंड लास्ट वन है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, बोलो एक बार, चलो बोलना क्या क्या है। फर्स्ट वन इज फिजिबिलिटी स्टडी, सेकेंड वन, ठीक आहे, हर इसमें रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है। हाँ, परत एकदा सांगतो, क्वेश्चन समजून लर्न करा, डायरेक्ट रट्टा मारोगे आपको कुछ भी समझेगा नहीं। हाँ, किस पे काम करना है, रिक्वायरमेंट पे। तो जब भी कस्टमर आता है आपको बोलेगा कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट बना के दो, तो वो उसका रिक्वायरमेंट बोलेगा, तो वो रिक्वायरमेंट पे आपको आगे कैसे काम करना है उसका हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो याच्यामध्ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 स्टेजेस जाएगा, उसके बाद फिर आप फाइनल कंक्लूजन करोगे कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, जा रहा हूं आगे, जाओ बेटा ऑनलाइन वाले। यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो पहला फर्स्ट वन, फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें हमको क्या लिखना है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और फिजिबिलिटी स्टडी का टाइप्स है, वो टाइप्स के बारे में हमको लिखना है। क्वेश्चन 4 मार्काला किंवा 6 मार्काला येऊ शकतो। फर्स्ट फिजिबिलिटी स्टडी, पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस का, ये पहला स्टेप है। तो हमने लिखा फर्स्ट स्टेप। हाँ, ते तुम्ही तुमच्या लँग्वेजमध्ये बड़ा आंसर लिख सकते हो। सेकेंड वन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश द रीजन फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। इतना बड़ा सर हमको लिखना है क्या, तो बिल्कुल नहीं। हाँ, जैसे मैंने आपके पेपर चेक किया, याच्यावर जास्त फोकस करायचा नहीं। मेन पॉइंट क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जो एक्सेप्टेबल टू यूजर, अडेप्टेबल टू चेंज, जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, एंड कंसिस्टेंट टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। जो भी स्टैंडर्ड बोला है, स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आपने सब डुप्लीकेट चीजें यूज किया और उसको यूज वो वहां पे अप्लाई कर दिया, तो तसा नहीं है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश द रीजन फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, दैट इज acceptable to users, adaptable to change, and consistent to establish standard. ठीक है, जाऊ पुढे। लिखो, चलो एक एक लिखना, सगळं लिहू नका। टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी, तो इसमें आपको क्या क्या स्टडी करना है। टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी, फर्स्ट है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी, कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दिया, तो वो रिक्वायरमेंट के हिस्से आपके पास, उस पर अगर आपको काम करना है तो आपके पास वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है क्या, हार्डवेयर अवेलेबल है क्या, पहले वो स्टडी करो, उसके बाद कस्टमर को हाँ बोलो। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं कि कस्टमर म्हणेल ये है मैं करके दूंगा, बाद में पता चलेगा कि ये मेरे पास है ही नहीं। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी, तो करंट रिसोर्सेस बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर एनालाइज। आपके पास करंट क्या है वो एनालाइज करके फिर आपको कस्टमर को हाँ बोलना है। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में ये आएगा।
करंट रिसोर्सेस क्या है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, उसका एनालाइज करो। सेकेंड वन, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, डिग्री ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू रिक्वायरमेंट इज एनालाइज। आपने सॉफ्टवेयर तो बना के आप देने वाले हो, लेकिन आप उसको सर्विस कितनी बार दे सकते हो ये भी आपको स्टडी करना है, उसके बाद उसको हाँ बोलना है। हाँ, जसं तुम्ही नवीन बाईक घेतात तो वहां पे सर्विसिंग, पहला सर्विसिंग फ्री रहता है, कुछ इसमें कोई पहला सर्विसिंग फ्री देता है, कोई 3 सर्विसिंग फ्री देता है। तो ये आपको देखना है। वैसा ही कस्टमर ने बना के तो दिया, कस्टमर ने तो बोला, आपके बनाने आपने तो बना के भी दिया, लेकिन क्या सर्विस है वो भी आपको स्टडी करना है। जसं मी तुमचा आता क्लास, तुम्ही एवढे लोक आले, मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको कि मैं इतना टेस्ट लूंगा, ये करूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं लूंगा पीछे से मुझे गाली मिलने वाली। हाँ, की हा माणूस फक्त पैशांसाठी करतोय आणि नंतर काहीच करत नाही। हाँ, तो जो मैंने कमिटमेंट दिया है आपको, तो वो मुझे वो फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू रिक्वायरमेंट इज एनालाइज। उसके बाद इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, स्टडी ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट आर एनालाइज। हाँ, डायरेक्ट मी नहीं, डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बोल सकता, उसका क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको कितना पैसा लगेगा, ये सब स्टडी करके मैं उसको बोलूंगा। स्टडी ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट आर एनालाइज। बेनिफिट का मतलब याद है, हमने प्रिंसिपल में देखा था, व्हाट यू प्रोड्यूस अदर्स विल कंज्यूम, बराबर ना। तो बेनिफिट मतलब आप जो बना रहे हो वो सोसायटी को यूज हो रहा है क्या नाही, तर असंच काहीतरी बनवलं आणि ते कचऱ्यात गेलं त्याला काय अर्थ नाही। उसके बाद लीगल लीगल फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट कंप्लाई विथ ऑल लॉज एंड रेगुलेशन, सब रूल्स फॉलो हो रहा है क्या नहीं वो आपको देखना है। एंड लास्ट वन, स्केड्यूल फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट टाइमलाइन इज इवेल्युएटेड टू डिटरमाइन इफ इट इज रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। मतलब कस्टमर बोलेगा कि 2 महीने में मुझे करके दो, तो आपको पहले वो भी स्टडी करना है, खरंच 2 महिन्यात होईल का, फक्त हो म्हणायचं म्हणून म्हणायचं, प्रोजेक्ट घ्यायचा आणि 2 महिन्याच्या नावाने काहीतरी डुप्लिकेट द्यायचं, तो वो भी आपको चेक करना है या नहीं। हाँ, और जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये सब कंपनी में यूज होता है। हाँ, जसं नवीन प्रोजेक्ट मिलता है ना, हम बोलते हैं कि जसं तुमचं कोणी असतील मित्र किंवा भाई बहन रहेगा, वो सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, तो उनको प्रोजेक्ट मिलता है, मतलब पहले ये सब स्टडी होता है, उसके बाद फिर वो प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं। हे सगळं बघायला लागतं आधी। कस्टमर ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा मुझे ऐप बना के दो, तो ऐप बनाने के लिए पहले कैसा कितना खर्चा लगेगा, कौन कौन है, कौन कौन टेक्निकल बंदा है मेरे पास, सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहा है क्या नहीं, ये सब चेक होता है, उसके बाद आगे प्रोजेक्ट मिलता है। हाँ, तो ये वाला याद रखना। तो फर्स्ट स्टेप है आपका फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबल है क्या नहीं। हाँ, बोलो एक बार, बघूनच सांगा, ते परत वाढलेत ते, अजून एकदा घे। 30 होतं ना, 35 झालेत। एक बार बोलो, देख के ही बोलो क्या क्या है। टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, स्केड्यूल फिजिबिलिटी। ठीक है, जाओ बेटा आगे, ऑनलाइन वाले। Yes, sir. नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट लिखना रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या था? रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन। इलिसिटेशन का मतलब लिख लो। इलिसिटेशन मतलब इंफॉर्मेशन गैदर्ड या कलेक्ट करना। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना या गैदर करना, उसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन। सेपरेट भी हमको ये पढ़ना है, सेपरेट भी आपको इस पे क्वेश्चन आता है। आता या प्रोसेस मध्ये आपण 2 लाइन मध्ये लिहितोय, सेपरेट क्वेश्चन में 4 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है कि उसका अलग अलग प्रोसेस क्या है। तो रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, requirements are gathered, the source for all requirements, the source for all requirements are identified, the source for all requirements are identified, and then by using these sources the users need identified. सर सोर्स का मतलब क्या? कि ऐसे कौन से सोर्स है जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है, जो ये प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जो आपको एक्चुअल में बताएंगे कि ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट्स है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब क्या? जिसने इस पे प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया है वो, तो वो आपको कुछ इनपुट दे सकता है। एंड यूजर मतलब जो इसको यूज करने वाला है वो आपको बोल सकता है। जो ये टीम में काम कर रहे हैं तो वो टीम मेंबर्स, मैनेजर्स या डोमेन एक्सपर्ट, जो मेन उसका डोमेन का एक्सपर्ट है जिसको पता है इसके बारे में, वो आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो वो रहेगा आपका सोर्स। तो उससे हम इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप है आपका रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन। जैसे कंपनी, इन्फोसिस का एग्जांपल ले लो। कंपनी में इतने एम्प्लॉयज है, तो जब प्रोजेक्ट मिलता है तो प्रोजेक्ट मिलने के बाद इमीडिएटली हैंड ओवर नहीं होता है। पहले वो देखते हैं कि कौन सा बंदा किसमें माहिर है, किसमें टेक्निकल, इसमें ये टेक्निकल बातें अच्छी है, किसमें प्रेजेंटेशन का स्किल अच्छा है, किसमें निगोशिएशन का स्किल अच्छा है। तो वैसे बंदे को वो क्या करते हैं? हायर करते हैं, और फिर वो टीम बनता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन का मतलब ये है। जाओ आगे, ऑनलाइन वाले जाओ बेटा आगे। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन। अभी इंफॉर्मेशन या रिक्वायरमेंट आपको आ गया, अभी आपको क्या करना है? उस पे एनालिसिस करना है। म्हणजे 100 रिक्वायरमेंट असतील तर 100च्या 100 फुलफिल करू का? तो बिल्कुल नहीं। उसमें से जो मेन है पहले हम उस पे फोकस करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। लिखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस। Requirements are understood in detail. First point. Requirements are understood in detail. Second, it refines the data. Refines का मतलब क्या? जर 100 असतील तर 100च्या 100 नाही घेणार, त्याच्यातलं मी किती घेईल? 50 घेईल. तो it refines the data and functional and behavioral constraint of the software. It refines the data and functional and behavioral constraint of the software, which acts as input to the design या input to the design system. ठीक है,
पहला था फिजिबिलिटी स्टडी, उसके बाद रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, पुढचं काय होतं? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. चलो जा रहा हूं आगे. रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. Requirement specification is the process of requirement specification is the process of documenting the requirement, documenting the requirements identified in the analysis step in a clear, consistent and unambiguous manner. मतलब एनालिसिस करने के बाद 50 किया मैंने, अभी वो 50 पे फिर मुझे काम करना है. उसके लिए क्या क्या लगेगा आपको स्पेसिफिकेशन, वो रहेगा आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. तो वो मैं डॉक्यूमेंट करूंगा. मतलब क्या, हर रिक्वायरमेंट को मैं लिखूंगा, उसके बारे में उसको क्या क्या स्पेसिफिकेशन लग रहा है, क्या इनपुट इसको लगेगा अगर मैं ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है. तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. अनएम्बिग्यूअस का मतलब क्या? हाँ, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, या ये होगा तो ये ऐसा होगा, ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं. या फॉल्स रिक्वायरमेंट नहीं, जो सही है वही. और सेकेंड टास्क, प्रायोरिटाइज एंड ग्रुपिंग द रिक्वायरमेंट्स इनटू मॅनेजेबल टास्क. जर 50 आहेत, त्याच्यातला फर्स्ट प्रायोरिटी किसका है, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला अगर है तो ऑब्वियस है मैं उसको एंड में करूंगा. जसं तुम्ही अभ्यास करताना म्हणजे असंच करत असाल, पहले आप चैप्टर देखते हो, फिर कौन सा चैप्टर को ज़्यादा वेटेज हो तो ऑब्वियस है हम पहले उसको फिनिश करेंगे. अगर 5 चैप्टर वाला 5 मार्क्स है या 10 मार्क्स है तो हम उसको लास्ट में रखते हैं. तो रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करो और उसके बाद ग्रुपिंग द रिक्वायरमेंट्स इनटू मैनेजेबल टास्क. नोटबुक सापडत नाही, याच्यावरली अटेंडन्स. ठीक है, जाओ पुढे. ऑनलाइन वाले जाओ बेटा. Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. हाँ, दो एवं नेक्स्ट सेमिस्टर में आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, उसमें हमको ये वापस पढ़ना है. वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन तुम्हाला इसमें भी थोड़ा सा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं वी मॉडल. हाँ, इधर होता है वेरिफिकेशन, इधर होता है आपका वैलिडेशन. हाँ, जसं सिंपल एक्झाम्पल सांगतो, जब आपका प्रोजेक्ट रहता है तर जेव्हा तुम्ही सबमिशन करतात तो पहले वेरिफिकेशन कौन करता है, तो तुमचे मेन टीचर्स जो है तो वो वेरिफिकेशन का काम करते हैं, और उसके बाद फाइनल आप एचओडी का स्टॅम्प लेते हो, तो वो रहता है आपका वैलिडेशन. हाँ, तो तसं लक्षात ठेवा तो तुम्हाला हा पॉइंट कळेल. वेरिफिकेशन मतलब सबका टीचर का आपने लिया साइन, और वैलिडेशन मतलब क्या, मेन जो आपके इस पे स्टैंप लगेगा वो. तो वैसा रिक्वायरमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. हाँ, तो वेरिफिकेशन का मतलब लिखो. वेरिफिकेशन रेफर्स टू सेट ऑफ टास्क it refers to set of tasks that ensures that software correctly implements a specific function.
मतलब जो भी प्रोसेस दिया है तो वो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो क्या नहीं, वो रहता है आपका वेरिफिकेशन। हाँ, सिंपल बात याद रखना, जो भी प्रोसेस दिया है तो वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, वो होता है वेरिफिकेशन। हाँ, जसं तुमचं टीचर्स चेक करतात, व्हेरीफाय करते, तो व्हेरीफाय क्या करते हैं, आपने बराबर लिखा है क्या नहीं। हाँ, तुम्हाला याचंच ना, ऍडमिशन प्रोसेस में आप वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स सही है क्या नहीं, तो वेरिफिकेशन करतात म्हणजे काय करतात, ओरिजिनल देखते हैं और ये करते हैं। और वैलिडेशन कब होता है, जब उन्होंने आपको स्टैम्प दे दिया कि सब ओके है, तो वो होता है वैलिडेशन। हाँ, लिखा वेरिफिकेशन लिखा। हाँ, वैलिडेशन रेफर्स टू डिफरंट सेट ऑफ टास्क। मग व्हेरिफिकेशन साठी काय करतो उसका अलग मेथड है, वो भी हमको डिटेल में देखेंगे। वैलिडेशन के लिए क्या है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। रेफर्स टू डिफरेंट सेट ऑफ टास्क that ensures that software that has been built is traceable to customer requirements। तो जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया, वैलिडेशन का मतलब क्या, यहां पे मेरा सॉफ्टवेयर बना के हो गया। वैलिडेशन मतलब क्या, कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दिया है वो बराबर है क्या नहीं, वो रहेगा आपका वैलिडेशन। ये वाला बस आपको समझने के लिए लिखा है, एग्जाम मध्ये याची गरज नहीं है। क्या लिखा है बोलता हूं, वेरिफिकेशन मीन्स कस्टमर नीड्स कैप्चर्ड क्लियरली, जितना उसने बोला है वो सब कैप्चर किया। वैलिडेशन मतलब प्रोवाइड ऑल फीचर्स इन बजट एंड ऑन टाइम, जो बजट था वो बजट में और टाइम पे आपने उसको डिलीवर किया है, तो वो रहेगा आपका वैलिडेशन। पण एग्जाम मध्ये हा हे 2 पॉइंट्स लिहायची गरज नाही, एग्जाम में आपको बस इतना लिखना है, वेरिफिकेशन क्या, वैलिडेशन क्या। ठीक है, जाओ लास्ट वाला पॉइंट, जाओ बेटा आगे ऑनलाइन वाले। Yes, sir. लास्ट लिखना रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। requirement management is the process of requirement management is the process of analyzing requirement management is the process of analyzing comma documenting। नावस मैनेजमेंट है, मैनेज करना है, तो क्या क्या मैनेज करना है, एनालाइज हो रहा है ठीक से वो देखना है, जे आपण लिहिलेत ना 5, तो एनालाइज हो रहा है क्या नहीं वो चेक करना है, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है क्या नहीं वो चेक करना है, ट्रॅकिंग हो रहा है क्या नहीं वो चेक करना है, मतलब 1 महीने में अगर देना है मग किती काम झालं, रेगुलर इंटरवल में चेक करना है। प्रायोरिटाइजिंग, कौन सा काम पहले है कौन सा काम बाद में है, ये सब मैनेजमेंट का काम है। एंड एग्रीइंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स विथ रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स, और फिर कौन सा रिक्वायरमेंट हम कर सकते कौन सा नहीं कर सकते,
तो स्टेक होल्डर के साथ आपको बात करना है. माझं टेक्स्टबुक कोणाकडे आलंय का चुकून त्या क्लासमध्ये, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का? लास्ट वाला क्या लिखा है? दिस स्टेज टेक्स केयर्स ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट्स. हाँ मतलब अडेप्टेबल टू चेंज लिखा था ना हमने. अगर कुछ नया रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस है वो भी आपको कंसीडर करना है. तो दिस स्टेज टेक्स केयर्स ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. बोलो एक बार काय, एकदा बघून सांगा नंतर न बघता सांगाल. पहिले प्रोसेस बताओ क्या क्या था. फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट, सेकंड क्या था? रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन एंड एनालिसिस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट मॅनेजमेंट. ठीक है. चलो 2 मिनिट दे रहा हूं. एकदा बघा, थोडे थोडे पॉइंट सांगा. किती टोटल किती आहे? 6 आहेत ना? 1 2 3 4. तुम्ही 2 सांगा. आप 2 बताओ. तुम्ही 1 सांगा, तुम्ही 1 सांगा. ऑनलाइन वाले आपने लास्ट वाला बोलना सिंपल दिया आपको. पहिले 2 तुम्ही सांगा. हाँ, तीसरा तुम्ही सांगा, चौथं तुम्ही सांगा. फिफ्थ वाला ऑनलाइन वाले बताएंगे. हाँ, डायग्राम वाला तो सबने बोलना है. 6 आहेत का? हाँ, 2 2 1 आणि 1. ठीक आहे, तुम्ही 2 सांगा.
चलो बोलो चलो। चले बोलो, पहले तो ये बोलो, प्रोसेस बोलो। पहला है फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन एंड एनालिसिस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। चलो पहला फिजिबिलिटी में क्या क्या था? हाँ, फर्स्ट स्टेप ऍक्सेप्टेबल टू युजर्स, अडॅप्टेबल टू चेंज, डॅश 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 डॅश, आणि मग त्याचे टाइप्स बोलो कौन सा है? टेक्निकल, ऑपरेशनल, इकोनॉमिकल, लीगल, स्केड्यूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इलिसिटेशन का मतलब टू गैदर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या था? हाँ, सोर्सेस आइडेंटिफाई करो, और मेन सोर्सेस कौन कौन है? स्टेक होल्डर्स एंड एंड यूजर्स। अजून बस उसमें वही था, दो ही पॉइंट्स था। ठीक है, हाँ लेकिन ये अलग सा टॉपिक पढ़ना है, मैं बोल रहा हूँ। हे सगळे जे लिहिलेत ना, ये सबको अलग अलग आपको पढ़ना है डिटेल में। उसके बाद रिक्वायरमेंट, हाँ तुम्ही येत रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हाँ, रिक्वायरमेंट्स आर अंडरस्टूड इन डिटेल। रिफाइन शब्द याद रखो, रिफाइन मतलब 100 असतील त्याच्यातले फक्त 50च घ्यायचे। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं रिफाइन। तो क्या क्या रिफाइन करना है वो हमने आगे लिखा है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। हाँ, ते फंक्शनल एंड बिहेवियरल कंस्ट्रेंट। उसके बाद रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन, हे 5च होतं ना, तुम्ही 6। हाँ, एनालिसिस सांगितलं, एनालिसिस पण सांगितलं। हाँ सांगा स्पेसिफिकेशन मध्ये। हाँ, डॉक्युमेंटेशन वाला है, आणि अजून काय होतं? हाँ, प्रायोरिटाइजिंग एंड ग्रुपिंग दी मैनेजेबल टास्क, मैनेजेबल टास्क। हाँ चलो आप। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। वेरिफिकेशन का मतलब, हाँ वो कर रहा है क्या नहीं, मतलब प्रोसेस बराबर फॉलो हो रहा है क्या नहीं, वो रहेगा आपका वेरिफिकेशन। और वैलिडेशन में, हाँ कस्टमर ने जो नीड्स बोला, सॉफ्टवेयर तो बन गया वेरिफिकेशन में, लेकिन कस्टमर ने जो नीड्स दिया था वो सही है क्या नहीं, ट्रेसेबल है क्या नहीं वो, और विद इन टाइम लिमिट में है क्या नहीं, वो रहेगा आपका वैलिडेशन। ठीक है, ऑनलाइन वाले लास्ट वन, रिक्वायरमेंट मॅनेजमेंट। सगळ्यात सोपं होतं ऑनलाईन वाले। tracking, Documenting, prioritizing, and agreeing the of requirement. अरे बोला रे। analyzing, Analyzing, documenting, tracking. documenting, tracking, Documenting, prioritizing, tracking, prioritizing, and agreeing acting on on the with requirements. relevant stakeholders. बोलले बोलले काय काय था, काय बोला, आप ही लोग बोलो काय काय होतं? Analyzing, documenting, tracking, prioritizing. ट्रैकिंग। ठीक है, ये सब काम हो रहा है क्या नहीं, और लास्ट में लिखा था चेंजिंग नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट्स, वो भी आपको ट्रेस कर, मतलब वो भी काम इसमें करना है। ठीक है, जाऊ आगे, काही एवढंच घ्यायचं नहीं। एक क्वेश्चन फक्त लिया लिया, हम बस डिस्कस करेंगे फिर अगले इसमें लेंगे। फक्त हेडिंग द्या, एवढे दोनच पॉइंट घेतो। नेक्स्ट है आपका, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स, दो टाइप्स है, एक है आपका फंक्शनल, दूसरा है आपका नॉन फंक्शनल।
फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. हाँ, नावच आहे फंक्शन का मतलब क्या, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर क्या क्या फंक्शन कर रहा है, कैसे क्या क्या देगा आपको, वो रहता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट. लिखो डेफिनेशन. इट इज डिफाइंड एज it is defined as a function that a system or component must be able to perform. जसं तुम्ही मोबाईल घ्यायला जातात तो मोबाईल का क्या फंक्शन है आप वो देखते हो. फंक्शन म्हणजे उसका रैम कितना है, सही है नहीं नहीं, उसका कैमरा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, म्यूजिक अच्छे से प्ले हो रहा है क्या नहीं, ठीक है, स्क्रॉल कर रहे हो आप तो स्क्रॉल हो रहा है क्या नहीं बरोबर, ठीक है, सेल्फी बराबर से ले रहा है क्या नहीं, तो ये सब क्या हो गया उसका फंक्शन. तो पहला है आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ठीक है, दूसरा लिखो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. Non-functional requirements are the requirements. Non-functional requirements are the requirements that are not directly concerned with that are not directly concerned with the specific services the specific services delivered by the system हाँ परत सांगतो काय लिहिलंय. Non-functional requirements are that requirements that are not directly concerned with the specific services delivered by the system to users. मतलब सिंपल है, जो फंक्शनल नहीं है वो क्या रहेगा आपका नॉन फंक्शनल. ठीक है, मतलब इसका इफिशियंसी कितना है, डॉक्यूमेंटेशन वाला काम, तो वो किस में आएगा आपका नॉन फंक्शन. फंक्शन में मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंटरफेस आपने बनाया तो इंटरफेस कैसे काम कर रहा है वो क्या रहेगा आपका फंक्शनल. नॉन फंक्शनल मतलब उसका प्रोसेस क्या है तो वो रहेगा आपका नॉन फंक्शनल. जो फंक्शनल नहीं है वो क्या रहेगा आपका नॉन फंक्शनल. ठीक है, लेकिन डिटेल में क्या है हम आगे देखेंगे. इसका टाइप्स है, टाइप्स का नाम लिख लो. तीनच आहेत. इसका टाइप्स पहला है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स. प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट. ठीक आहे, इसका इसका भी आहे पण जेव्हा मंडेला घेऊ तेव्हा आपण बघू. एवढं सगळं लक्षात नाही राहणार. ठीक है, बोलो चलो एक बार एकदा डेफिनेशन सांगा मग आज स्टॉप करू. फंक्शनल रिक्वायर, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, एक रहता है फंक्शनल, एक रहता है नॉन फंक्शनल. फंक्शनल का मतलब क्या, हाँ, एंड नॉन फंक्शनल. ठीक है, तो और इसका टाइप्स क्या है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड
एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये क्या है डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही लेते हैं। कल टेस्ट है, टेस्ट याद रखना। हाँ, पेपर, जिनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर लेना बाकी है पेपर ले लो। अगले वीक में आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या इंजीनियरिंग का टेस्ट होगा, वो याद रखो। चैप्टर 2 का नोट्स आपको मंडे को देता हूँ मैं तुम्हाला प्रिपरेशनसाठी, ठीक आहे। क्वेश्चन भी आपको सेंड करता हूँ, उद्याचा टायमिंग सांगतो ना। सकाळी असं खूप सकाळी नाही, 11 वगैरे असंच, म्हणजे 11 वगैरे असंच, खूप सकाळी नाही होणार। Recording stopped.